एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष एक डिवाइन नॉलेज या दैवी विद्या है। पिछले लेक्चर में हमने आपको नक्षत्र के बारे में बताया। नक्षत्र यानी कॉन्स्टिलेशन या एस्टर उसी को कहते हैं। तो ऋषियों ने ये देखा था कि ब्रह्मांड जो 360 डिग्री का एक गोला है, उसमें उन्होंने देखा कि 27 जगह 27 प्लेसेस पे ग्रुप ऑफ स्टार्स हैं, और उस ग्रुप ऑफ स्टार को उन्होंने नक्षत्र कहा। बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे 27 जगह ग्रुप ऑफ स्टार्स हैं, उन्होंने इसको नक्षत्र कहा या इसी को कॉन्स्टिलेशन या एस्टर भी कहते हैं। और ये भी बताया था आपको कि ये जो एक नक्षत्र की वैल्यू है 13 डिग्री 20 मिनट है, और एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, तो एक चरण की वैल्यू जो है 3 डिग्री 20 मिनट है। इस तरीके से ये आपको डिटेल बताया था। इसके अलावा 27 नक्षत्र हैं, इनके अपने स्वामी होते हैं, स्वामी ग्रह होते हैं, और एक इनका ऑर्डर होता है स्वामियों का, सूर्य चंद्र मंगल राहु गुरु शनि बुध केतु शुक्र, इस तरीके से इसी ऑर्डर में वो रहते हैं। ये सब आपको ये बताया था डिटेल। इसके अलावा ये भी बताया था कि यदि कोई ग्रह किसी का, अगर ग्रह का भूगांश आपको दिया है यानी लैटिट्यूड आपको मालूम है, तो वो उससे आप ये बता सकते हैं कि वो ग्रह जो है किस नक्षत्र में है, कितने चरण पर है, ये भी उससे बताया जा सकता है। यानी ग्रह के लैटिट्यूड से आप ग्रह का नक्षत्र किस नक्षत्र में है, कितने चरण पे है, ये भी आप बता सकते हैं। क्लियर। आज जो टॉपिक है वो 3 टॉपिक्स हैं। एक तो पुष्य नक्षत्र, उन 27 नक्षत्रों में एक नक्षत्र है जिसका नाम है पुष्य नक्षत्र, और इसके अलावा एक अभिजीत नक्षत्र होता है, और एक है जन्म नक्षत्र। ये 3 टॉपिक्स हैं, इसी के बारे में आपको बताएंगे। क्लियर। तो सबसे पहले पुष्य नक्षत्र के बारे में बताते हैं। तो पुष्य नक्षत्र जो है 27 नक्षत्रों में एक नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र। इसको नक्षत्रों का राजा कहा जाता है, क्योंकि ये जो है बहुत ही ज़्यादा बलवान शुभ और श्रेष्ठ होता है। क्लियर। ये पुष्य नक्षत्र जो है सबसे ज़्यादा बलवान शुभ और श्रेष्ठ है उन 27 नक्षत्रों में, इसलिए इसको नक्षत्रों का राजा भी कहा जाता है। और इसके स्वामी जो हैं शनि हैं, और देवता इनके बृहस्पति हैं। क्लियर। इसके अलावा जो है इसके उपयोग क्या है, क्या इसका यूज़ है, तो ये किसी चीज़ की स्थिरता देता है, शुभ काम में स्थिरता देता है, लंबे समय तक चलेगी वो। इसके अलावा ज्ञान देता है, नॉलेज देता है, और समृद्धि प्रदान करता है। राइट। तो स्थिरता ज्ञान और समृद्धि का कारक है। जैसे आपको कोई सपोज आपको सोना है, चांदी है, आभूषण हमारा ख़रीदना है, इसके लिए ये पुष्य नक्षत्र अच्छा होता है। आपको वाहन कोई कन्वेंस ख़रीदना है, उसके लिए अच्छा है। या आप गृह निर्माण कराने जा रहे हैं या गृह प्रवेश करने जा रहे हैं, उसके लिए बढ़िया है। नए व्यापार की शुरुआत करने जा रहे हैं, उसके लिए ये अच्छा है। कोई ऑफिस है या कोई संस्था इंस्टीट्यूशन है, उसका उद्घाटन करना है, तो जितने शुभ काम हैं इन सब के लिए ये अच्छा होता है, बहुत ही श्रेष्ठ होता है पुष्य नक्षत्र। और कोई जैसे विद्या की शुरुआत आप करने जा रहे हैं, या शैक्षिक संस्था, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन उसका उद्घाटन करना है, नए सत्र का उद्घाटन करना है, उसके लिए ये काफ़ी शुभ होता है। लेकिन एक चीज़ ये है कि ये विवाह के लिए अशुभ होता है। क्लियर। वो इतनी सारी चीज़ों के लिए शुभ है, श्रेष्ठ है, लेकिन ये विवाह के लिए अशुभ है। विवाह इसमें नहीं किया जाता है इस पुष्य नक्षत्र में। क्लियर। ये हुआ पुष्य नक्षत्र। सेकंड नंबर है अभिजीत नक्षत्र। अभिजीत नक्षत्र जो है 27 नक्षत्र के अलावा ऋषियों ने बताया कि एक अभिजीत नक्षत्र भी है, जिसको 28वां नक्षत्र कहते हैं। और ये इसके और भी नाम है, जैसे अभिजीत नक्षत्र 28वां नक्षत्र कहते हैं, इसको विजय नक्षत्र भी कहते हैं, या पराजयहीन भी कहते हैं, या सर्वश्रेष्ठ नक्षत्र इसको कहा जाता है। क्लियर। और इसकी वैल्यू क्या है, कितना कहाँ से कहाँ तक होता है, तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जो है 21 नंबर का नक्षत्र है। उसके चौथे चरण में आपको बताया नक्षत्र के 4 चरण हैं, तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र 21 नंबर के नक्षत्र के चौथे चरण की अंतिम 15 घटी, आपको बताया था कि 60 घटी इज इक्वल टू एक अहोरात। एक अहोरात में 60 घटी होती है, या इज इक्वल टू 24 आवर्स, 24 घंटे होते हैं। तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र 21 नंबर के नक्षत्र के चतुर्थ चरण की अंतिम 15 घटी, और इसके अलावा श्रावण नक्षत्र जो 22 नंबर का नक्षत्र है, उसके प्रथम चरण की प्रथम 4 घटी। राइट। इस तरह से 15 + 4 यानी 19 घटी की वैल्यू होती है। यानी इसका जो मान है, अभिजीत नक्षत्र की जो वैल्यू है वो 19 घटी है। और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के चतुर्थ चरण की अंतिम 15 घटी, और श्रावण नक्षत्र के फर्स्ट चरण की प्रथम 4 घटी, यानी 19 घटी की वैल्यू जो है ये अभिजीत नक्षत्र होता है। और ये मकर राशि में होता है, और ये 6 डिग्री 40 मिनट या 40 कला, या 10 डिग्री 53 मिनट या 10 डिग्री 53 कला तक का होता है। 6:40 से लेके 10:53 डिग्री और कला तक का होता है। क्लियर। ये बताया गया।
इसके स्वामी जो हैं बुध हैं, मरकरी इसके स्वामी हैं और देवता इनके ब्रह्मा हैं। आकार इसका त्रिकोण बताया गया है और उपयोग क्या है, ये शुभ कार्यों के मुहूर्त के लिए होता है। कोई शुभ काम आप करने जा रहे हैं तो किस समय एग्जैक्टली करें कि वो काम अच्छा हो, शुभ हो, सफल हो, तो उसको मुहूर्त कहते हैं, शुभ मुहूर्त कहते हैं। तो शुभ कार्यों के लिए कार्यों के मुहूर्त के लिए यूज़ किया जाता है। अब शुभ कार्य जैसे आपको कोई गृह निर्माण कराने जा रहे हैं, गृह प्रवेश कराने जा रहे हैं, नए व्यापार का आरंभ करने जा रहे हैं, राइट, आप कोई यात्रा करने जा रहे हैं, या विवाह के समय शुभ मुहूर्त आपको चाहिए, या विद्यारंभ, कोई विद्या आप स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसके लिए शुभ मुहूर्त जो है उसके लिए इस अभिजित नक्षत्र का इस्तेमाल होता है। क्लियर। इसके बाद तीसरा नंबर है जन्म नक्षत्र। जन्म नक्षत्र का मतलब क्या हुआ, जिस समय बच्चे का जन्म हुआ एग्जैक्टली उस समय आप पंचांग में देख लें कि चंद्रमा किस नक्षत्र में है, तो वही जन्म नक्षत्र होगा। जन्म नक्षत्र अर्थात जन्म समय चंद्रमा का नक्षत्र, उस समय जिस समय बच्चे का जन्म हो रहा है उस समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठा होगा तो वही जो है ये जन्म नक्षत्र होगा। और जहाँ चंद्रमा बैठे हैं नक्षत्र जो होगा वही जन्म राशि हो जाएगी, वही जो है जन्म राशि होगी। और चंद्रमा चूँकि उस राशि में बैठे हैं तो ये चंद्र राशि, इसलिए जन्म राशि और चंद्र राशि एक ही होती है, राइट। तो 3 तरह की राशियाँ होती हैं मेन। एक तो लग्न जहाँ होता है लग्न राशि हो गई, चंद्रमा जहाँ बैठते हैं वो चंद्र राशि हो गई, सूर्य जहाँ बैठते हैं सूर्य राशि हो गई। 3 मेन राशियाँ हैं। तो उसमें ये जन्म नक्षत्र का मतलब है कि उस समय चंद्रमा, जन्म के समय चंद्रमा किस नक्षत्र में है, जन्म नक्षत्र हुआ। और जो चंद्रमा का नक्षत्र है उसी से जन्म राशि यानी वो जन्म राशि कहलाएगी जहाँ वो नक्षत्र है। और वो चंद्र राशि यानी चंद्रमा उस राशि में बैठे हैं इसलिए चंद्र राशि हो गई। तो जन्म राशि और चंद्र राशि एक ही होती है। क्लियर। अब ये जन्म नक्षत्र के क्या उपयोग हैं, कहाँ यूज़ होता है जन्म नक्षत्र का। इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है जन्म नक्षत्र का। एक तो बच्चे का नामकरण, बच्चे का जन्म हुआ उसके बाद उसका नामकरण किया जाता है, तो बच्चे के नामकरण में इस जन्म नक्षत्र का यूज़ होता है। सेकंड नंबर, जीवन में आने वाले तमाम ग्रहों की महादशा, एक के बाद एक ग्रह की दशा आती जाती है, तो वो दशा कब आ रही है जीवन में, तो इसका पता जन्म नक्षत्र से पता चलता है। इसके अलावा व्यक्ति के कैरियर का चुनाव आप इससे कर सकते हैं। यह कैरियर का मतलब कि व्यक्ति क्या अपना कैरियर चुनेगा, वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, जुडिशरी में जाए, जज बने, एडवोकेट बने, आर्मी में हो, पुलिस में हो या पॉलिटिक्स में हो, तमाम जो उसकी फील्ड्स हैं उसमें अपना कैरियर बना सकता है। उसके लिए भी जन्म नक्षत्र का यूज़ होता है। क्लियर। इसके अलावा शुभ मुहूर्त अगर निकालना है तब भी जन्म नक्षत्र आपको देखना होगा। और विवाह के समय जो कुंडली मिलाई जाती है यानी वर कन्या की जो कुंडली मिलाते हैं तो उसको आपको मालूम होगा कि अष्टकूट, 8 तरह के कूट होते हैं। तो अष्टकूट में 4 कूट जो होते हैं जन्म नक्षत्र से मिलाए जाते हैं और 4 कूट जन्म राशि से मिलाए जाते हैं। तो जो अष्टकूट से 4 कूट का मिलान जो है जन्म नक्षत्र के थ्रू होता है। ये जो अष्टकूट में 4 कूट जो जन्म नक्षत्र से मिलाए जाते हैं वो हैं तारा, योनि, गण और नाड़ी। ये 4 कूट जो हैं ये जन्म नक्षत्र से मिलाए जाते हैं। तारा के 3 गुण होते हैं, योनि के 4 गुण होता है, गण के 6 गुण और नाड़ी के 8 गुण होते हैं। यानी कुल 21 गुण हो गए। देखिए 4, 3, 7 और 6, 13 और 8, 21, यानी टोटल 36 गुण होते हैं। 36 में से 21 गुण सिर्फ ये जन्म नक्षत्र के थ्रू पता चल जाता है। जन्म नक्षत्र के 4 कूटों की वजह के जरिए आप ये 21 गुण का मिलान कर लेते हैं। बाकी जो 15 बचते हैं वो जन्म राशि से डिसाइड होते हैं। क्लियर। तो कितने सारे ये यूजेस हैं इसके जन्म नक्षत्र के। ये सब इतना इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव लेक्चर आपको बता दिया और आपको इतनी इन्फॉर्मेशन दिया, आप इसको ध्यान से देखें, स्टडी करिए। किसी ने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है काइंडली सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो आप ध्यान से देखिए, स्टडी करिए और आप भी ज्योतिष सीखिए। थैंक यू।